यस फॉर श्योर, हम सब मुरली के साथ हैं और हम उसे अकेले बोर भी नहीं होने देंगे। मैं रतलाम जा रहा हूँ। ग्रेट, वापस कब आओगे? तब तो हॉस्टल में रहोगे ना? वापस नहीं आ रहा मैं नंदनी। मान जाओ ना, तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? फिर बाय बोल यार। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 26 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत मुरली के घर से होगी, जहां पर रतलाम जाने की तैयारियां हो चुकी होगी, यानी कि सब पैकिंग वगैरह सब कर रहे होंगे। मुरली के पापा आते हैं और जो वहाँ पे जो सामान वामान उठाने वाले लड़के रहते हैं उनको बोलते हैं कि ये सामान उठाना, ये सब रखना है, ये सब ध्यान से रख लेना। उसके बाद मुरली की मम्मी भी सामान वगैरह पैक कर रही होती है और मुरली की किताबें रख रही होती है। लेकिन उसके पापा कहते हैं तो मुरली की किताबें है ना, तो मतलब रख क्यों रही हो? तो कहते हैं कि मुरली भी हमारे साथ जा रहा है रतलाम। तो कहते हैं कि मतलब पागल हो गए क्या, मतलब कि अभी उसने 15 दिन हम उसके लिए यहाँ पे रुके और फिर मतलब कि उसको स्कॉलरशिप आएगा, टॉप करेगा तो हॉस्टल में रहेगा। लेकिन उसकी मम्मी कहती है हम भी जानते हैं, उसने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टॉप करेगा और हमारे साथ रतलाम जा रहा है। फिर उसके पापा कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें मुरली की याद आएगी, लेकिन हम ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन उसकी मम्मी मानती नहीं है। फिर मुरली वहाँ पर आता है, उसकी बहन बताती है लो भैया आ गए। फिर वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या टॉप करा, फर्स्ट आया, क्या हुआ? लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर उसकी बहन कहती है कि सस्पेंस मूवी चल रही है क्या भाई? मुरली बताता है कि मैंने टॉप किया है और फर्स्ट आया। सुन के उसके मम्मी पापा काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर उसके पापा कहते हैं मुझे तो पता ही था, इतनी मेहनत करेगा तो मतलब फल तो इसे मिलना ही था। फिर उसकी मम्मी कहती है कि बेटा आशीर्वाद ले। फिर वो अपनी मम्मी के आशीर्वाद लेते, लेकिन मम्मी कहती है कि मेरी नहीं, मैंने कहा कि पापा के आशीर्वाद ले। फिर वो पापा का आशीर्वाद लेता है। फिर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, उसके पापा गले लगते हैं। और फिर उसकी मम्मी कहती है कि मतलब कि तूने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया और देख इनकी छाती कैसे फूल गई। फिर मुरली के पापा कहते हैं कि तूने मेरी नाक ऊँची कर दी। फिर उसकी बहन भी उछलने लग जाती है कि मेरा भाई फर्स्ट आया और कहते हैं कि तो इसने मेरी भी नाक ऊँची कर दी है। उसके बाद मुरली अपने पापा को मार्कशीट दिखाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली अपने पापा के पास बैठा रहता है और उसके पापा उसकी मार्कशीट देखते हैं और मैथ में उसके 100 मार्क्स आए होते हैं। और फिर मुरली बताता है कि कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो आपको वहाँ पे आना होगा। तो कहते हैं मुरली के पापा हाँ क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर। और साथ में उसकी बहन भी पीछे बैठी रहती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि मतलब कि खाने में क्या बनेगा नहीं बनेगा, इस बारे में बातचीत चल रही होती है। उसके पापा कहते हैं आज हम बाहर से खाना मंगाएंगे, खुशी का माहौल है। लेकिन उसकी मम्मी कहती है हम हलवा बना रहे हैं, लेकिन कहती है हलवा नहीं, आज बाहर का खाना खाएंगे। लेकिन उसकी मम्मी कहती नहीं हम बना देंगे। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली की बहन मुरली से पूछती है कि उसका रैंक क्या आया। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे नंदिनी बताती है कि मैं थर्ड आई हूँ। उसकी मम्मी काफ़ी शौक हो जाती है और कहती है कि मतलब कि ऐसी पढ़ाई करोगे, एक तो तुम मुरली जैसे दोस्त के साथ रहते हो और तुम्हारे मार्क्स भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि मतलब कि फर्स्ट आओगी तुम और फिर 12th में तुम क्या मार्क्स लाओगे। फिर नंदिनी की मम्मी पूछती कि फर्स्ट कौन आया, तो नंदिनी बताती है मुरली। मम्मी कहती है तो और भी अच्छी बात है, ये एक हिंदी मीडियम का लड़का जो दूसरे स्कूल से यहाँ पे आता है और फर्स्ट आता है और तुम। फिर नंदिनी अपनी मम्मी से सॉरी बोलती है और कहती है कि अगली बार मैं ही फर्स्ट आऊँगी और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई करूँगी। फिर उसकी मम्मी कहती है मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए क्या कह रही हूँ, आगे चल के तुम्हें मतलब कि कुछ बनना है और क्या तुम चाहते हो कि हाउस वाइफ बन के तुम यहीं पे पड़े रहो। हाउस वाइफ का नाम सुन के उसकी चाची थोड़ी बोल लेती है कि मतलब कि हाउस वाइफ बनना कोई बुरा काम है क्या, मैं भी तो मतलब जीवन जी रही हूँ। फिर नंदिनी की मम्मी कहती है कि हम तुम्हें नहीं बोल रहे थे, तुम अपने ऊपर मत लो। नंदिनी की मम्मी उससे बोलती है और फिर उसकी चाची भी बीच में बोलती है कि मतलब कि नंदिनी हमारी बेटी है, ज़िंदगी में कुछ सफल काम करे, अच्छी बनेगी, जरूरी थोड़ी ना पढ़ाई से मतलब ऐसे वगैरह। नंदिनी की मम्मी और उसकी चाची के बीच में थोड़ी सी बहस होगी। उसकी मम्मी काफ़ी कुछ उसे मतलब बोलेगी उसकी चाची को, लेकिन नंदिनी बोलती कि आप हमारी वजह से आप दोनों मतलब लड़िए। फिर वहाँ से वो नंदिनी चली जाती है। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे मुरली अपने रूम में खड़ा रहता है। उसकी बहन उसके लिए दूध लेके आती है जो कि उसकी मम्मी ने दिया होता है, वो लेकिन वो कहता है कि मुझे पीने का मन नहीं है। फिर उसकी बहन कहती है कि पी ले आखिरी बार, फिर उसके बाद तो हम यहाँ से चली जाएंगे, तो तू हॉस्टल में रहेगा और कोई फिर दूध देने वाला नहीं होगा और साथ में कोई लड़ाई करने वाला भी नहीं होगा, मैं तुझे बहुत मिस करूँगी। मुरली चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, काफ़ी उदास सा रहता है। फिर उसकी बहन बोलती है कि मतलब क्या हुआ, क्यों चुपचाप है, तूने उसको बोला या नहीं बोला, बात करी है नंदिनी से नहीं करी। तो फिर वो बताता है कि मतलब कि मैं बोलने ही वाला था लेकिन वो थर्ड आई है और काफ़ी अपसेट थी। डिसाइड किया है कि अब फोकस उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहने वाला है और किसी चीज़ में नहीं रहने वाला। उसकी बहन उससे थोड़ी मजाक भी करती है और कहती है कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू रतलाम चल ले या तो नंदिनी को बोल दे कि मतलब कि तेरी क्या फीलिंग है और उससे पूछ ले उसकी क्या फीलिंग है और सोच ले कि आगे चल के रोना ना पड़े। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे नंदिनी नोट्स बना रही होती है। उसके पापा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि मतलब कि मम्मी ने आपको नहीं बताया, हम टॉप नहीं करे, हम फर्स्ट नहीं आए, हम थर्ड आए। लेकिन पापा कहते हैं मुझे सब पता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुम जिंदगी में हमेशा अव्वल रहोगी। और उसे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि मतलब कि एग्जाम ही था, मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम हंसी खुशी जीवन बिताओ और मतलब कि खुश रहो, ये नहीं मतलब मार्क्स के चक्कर में तुम ये मतलब अपसेट हो। उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। साथ में वो बोलते हैं कि मतलब कि तुम अपनी मम्मी की बात को दिल पे मत लेना, वो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बाद
नंदिनी अपने पापा के गले लगती है और उसके पापा पूछते हैं कि फर्स्ट कौन आया, तो फिर बताती है मुरली। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे जो प्रिंसिपल रहते हैं वो एक एक करके बुलाते हैं, यानी कि जो थर्ड आए नंदिनी उनको बुलाती है, मेडल पहनाती है और स्कॉलरशिप का जो सर्टिफिकेट रहता है वो उसको दिया जाता है। फिर सेकंड विक्रम होता है, फिर उसको ही बुलाया जाता है, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। सब तालियां बजाते हैं, लेकिन नंदिनी की मम्मी तालियां नहीं बजाती। नंदिनी के टाइम में धीरे से बजाती है और फिर आता है उसकी मम्मी ताली बजाती है, सभी लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सर मुरली को बुलाते हैं और उससे पहले उसकी तारीफ भी करते हैं और बताते हैं कि इस बार फर्स्ट है मुरलीधर शर्मा, उसको बुला। लेकिन जब बुलाया जाता है मुरली को तो उसकी मम्मी उसे रोकती है और फिर एक काजल से काला टीका उसके कान के नीचे लगाती है। और नंदिनी ये देख के फिर उसे अपनी चाची की याद आती है, जब उसे भी काला टीका भी ये कान के नीचे लगाते थे लेकिन वो मना करती थी। तो कहते कि मतलब कि सब देखेंगे इसलिए तो मैं काला टीका लगा रही हूँ ताकि नजर ना लगे। तो उसे चाची की याद आती है और मुरली के लिए तालियां भी बजाती है। उसके बाद प्रिंसिपल सर मुरली की तारीफ करते हैं और कहते कि मैं तो काफ़ी शौक हो गया हूँ क्योंकि इतने कम समय में इतना कुछ इसने अचीव किया है और हमें इम्प्रेस किया है। दीपू वगैरह सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसके बाद क्लासरूम के बाहर का देखने को मिलता है जहाँ पे एक बैनर बनाया जाता है स्कूल की तरफ से, जहाँ पे मुरली का नाम सबसे ऊपर क्योंकि फर्स्ट आया था, टॉप किया होता है, सेकंड पे विक्रम और तीसरे यानी कि थर्ड पे नंदिनी का नाम होता है। और कहते हैं कि प्रिंसिपल सर बताते हैं कि इसे देख के और भी स्टूडेंट काफ़ी मोटिवेट होंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। उसके बाद मुरली, नंदिनी और विक्रम तीनों क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और तीनों के हाथ में सर्टिफिकेट मेडल वगैरह रहते हैं। मुरली काफ़ी अपसेट रहता है। नंदिनी पूछती भी कि तुम काफ़ी अपसेट लग रहे हो, क्या बात है, तुम बता सकते हो, लेकिन वो कहते कोई बात नहीं। उसके बाद नंदिनी मुरली को कहते कि हर साल टॉपर ट्रीट देता है, तुम भी हमें ट्रीट दो कैंटीन में। तो कहता है ठीक है चलो। उसके बाद तीनों जा ही रहे होते लेकिन नंदिनी अचानक से गिर जाती है, लेकिन मुरली बचा लेता है और फिर नंदिनी मुरली का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वो उठती है और फिर उससे थैंक यू कहती है। उसके बाद विक्रम भी कहता है तुम ठीक हो नंदिनी। उसके बाद वो कहती है हाँ ठीक हूँ। फिर वो उसका सर्टिफिकेट नीचे गिर जाता है तो फिर वो सर्टिफिकेट उठाता है मुरली और उसे साफ करके देता है, उसके लिए वो थैंक यू भी बोलती है। विक्रम ये सब देख रहा होता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि जो नंदिनी की मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन कहेंगे मुरली को, साथ में विक्रम को भी। उसकी मम्मी भी मुरली और विक्रम को कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं। उसके बाद मुरली के पापा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा ये मतलब कि हॉस्टल का वो साइन वगैरह करना है, स्कॉलरशिप वगैरह, तो बुला रहे प्रिंसिपल सर। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर मुरली बताता है कि मेरे पापा ने जॉब से मना कर दिया और वो रतलाम वापस जा रहे हैं फैमिली के साथ में और मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहूँगा। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। फिर नंदिनी काफ़ी अपसेट हो जाती है ये सुन के कि मतलब कि मुरली हॉस्टल में रहेगा और उसकी मम्मी पापा रतलाम वापस जा रहे हैं। ये देख के वो सुन के काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसे संभालते हैं। के बाद मुरली के मम्मी पापा और मुरली तीनों वो प्रिंसिपल रूम में रहते हैं। प्रिंसिपल रूम लैपटॉप में समझाते कौन कौन सा रूम किस तरह से होने वाला है, किस तरह से क्या क्या तुम्हें मिलने वाला है, जो भी खाना वगैरह। और प्रिंसिपल सर बताते हैं कि हॉस्टल के अलग रूल्स होंगे और तुम मतलब कि इन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा। फिर मुरली के पापा प्रिंसिपल सर को बताते हैं कि मुरली कभी अकेला नहीं रहा तो इसलिए थोड़ा वो मतलब कि वो अपसेट सा है, लेकिन प्रिंसिपल सर उसे बोलते कि मतलब कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर कहते कोई बात नहीं, तो तुम्हारा पूरा स्टाफ तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो मतलब कि मन लगा के पढ़ाई करना और हॉस्टल में किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे बोलना। उसके बाद प्रिंसिपल सर एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं जो कि हॉस्टल के लिए वगैरह फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कहते हैं कि साइन करके मुझे दे दीजिएगा। उसके बाद वो एप्लीकेशन ले लेते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली अपनी मम्मी पापा के साथ घर जा रहा होता है, लेकिन तभी नंदिनी, विक्रम और उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं और बताते कि हमें पता चला कि मतलब कि आप जा रहे हैं रतलाम और यहाँ पे मुरली हॉस्टल में अकेला रहने वाला है, तो आप इसकी फिक्र मत कीजिएगा, हम पूरा ख्याल रखेंगे इसके, अब हमारा दोस्त जैसा है और किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने देंगे और ये बोर भी नहीं होगा, हम बिल्कुल मतलब अपने दोस्त के जैसे रखेंगे, याद नहीं आने देंगे। विक्रम भी बोलता है कि हम सब मुरली के साथ है। ये सुन के मुरली को काफ़ी अच्छा सा लगता है कि विक्रम मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। उसके बाद मुरली के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे मुरली की मम्मी मुरली को खाना खिलाती है, लेकिन वो कहता है कि मेरा मन नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी कहती खा लिया आखिरी बार, फिर मतलब कि कब मेरे हाथों से खाएगा नहीं खाएगा, हम तो फिर रतलाम जा ही रहे, फिर तुझे अकेला हॉस्टल में रहना पड़ेगा, अकेला खाना पड़ेगा। सभी उसकी बहन भी काफ़ी उदास होगी, वहाँ पे बैठी उसकी मम्मी काफ़ी उदास होगी। फिर वो खाना खा लेता उसकी मम्मी अपने हाथों से और बहन कहती कि मुझे भी अपने भाई के साथ यहाँ पे रहना, मुझे भी भाई की काफ़ी याद आएगी। फिर उसकी मम्मी उसे भी अपने हाथों से खाना खिलाती है, लेकिन उसकी बहन कहती कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती और मुझे भी मतलब यहाँ पे रहना है। तो फिर जो उसके चाचा रहते हैं कहते कि मतलब कि भाई तो हॉस्टल में रह लेगा, तू कहाँ पे रहेगी, तो कहते मुझे भी नहीं पता, मुझे भी हॉस्टल में रहना है। वो मानती नहीं है और जिद्दी करने लग जाती है। फिर उसके चाचा उसे समझाते और कहते कि मतलब कि हम मंगल ग्रह थोड़ी ना जा रहे हैं, पास में तो है। उसके चाचा कहते हफ्ते 10 दिन में तो हम मुरली से मिलते आते ही रहेंगे। मुरली कहता आप हफ्ते 10 दिन में आएंगे ना, तो लेकिन उसकी मम्मी जान चुकी होती कि मतलब कि उसका चाचा वो मतलब कि दिल रख लेंगे, कह रहे
हैं। तो कहती कि हाँ क्यों नहीं आएंगे, मिलने के लिए आएंगे। तो फिर तो काफ़ी अपसेट से वो सब रहते हैं और फिर थोड़ी बहुत वहाँ पे बातें चलती है। फिर मुरली के पापा वहाँ पे आते हैं और सभी का उदास चेहरा देख के कहते हैं कि क्यों उदास हो, मतलब कि हम रतलाम तो जा रहे हैं, कोई मंगल ग्रह थोड़ी ना जा रहे हैं। ये सुन के मुरली की बहन, उसकी मम्मी और उसके चाचा हंस देते हैं, क्योंकि यही बात उसके चाचा ने कहा होता है। उस मुरली की बहन कहते हैं कि ये पापा और आप दोनों एक ही कॉमिक से जोक्स पढ़ते हो क्या? फिर वो कहते हैं कि बातें कम करो। उसके पापा एप्लीकेशन फॉर्म उसको देते हैं और कहते हैं कि बेटा साइन कर दे, प्रिंसिपल सर को सुबह देना भी है और खाना पीना जल्दी से करके जल्दी से सो जाओ, सुबह उठने भी है, हमें निकलना भी है रतलाम के लिए। फिर जो मुरली रहता है वो साइन कर देता है। उसके बाद सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी तैयार होती है, सब लोग तैयार होते हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका होता है। फिर मुरली वहाँ पे आता है और अपने पापा को ढूंढता है, अपनी मम्मी से पूछता है कि पापा कहाँ है। तो कहते हैं कि वो ट्रक बताती है कि ट्रक वाला के मतलब कि उसे रास्ता मिल नहीं रहा था, एड्रेस वगैरह तो वही मतलब कि ट्रक वाले को देखने गए, साथ में टैक्सी भी लेके आएंगे और मतलब कि तो फिक्र मत कर, हम तुझे हॉस्टल में छोड़ के आएंगे और फिर हम टैक्सी से रेलवे स्टेशन जाके हम फिर ट्रेन रतलाम के लिए पकड़ लेंगे। लेकिन फिर मुरली बताता है कि मैं भी आपके साथ रतलाम जा रहा हूँ। तो ये सुन के वो कहती कि मतलब क्या, मतलब कि तूने इतने दिन यहाँ पे पढ़ाई की है तो मतलब कि तू हमारे लिए तो नहीं कर रहा, यानी कि तू हमारी परेशानियाँ देखे तो ये सब नहीं कर रहा ना मुरली? तो कहता है नहीं, मतलब कि मैं ये सब नहीं। मम्मी कहती कि हम नहीं रोएंगे वहाँ पे जाके, तुम विश्वास कर हम पे। लेकिन वो कहती कि आप रोगे मुझे पता है, लेकिन वो कहते कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ रतलाम वापस जाना चाहता हूँ, वहीं मैं पढ़ाई कर लूँगा और मैं भी आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। फिर वो फिर कहते ठीक है। फिर उसकी मम्मी उसके चाचू को आवाज़ लगा के उसका भी सामान बाहर निकालने के लिए कहती है। फिर उसकी बहन को ये सब कुछ समझ में नहीं आता कि भैया ये सब क्या बोल रही है। कहता अपनी बहन से तू खुश नहीं है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ? तो फिर वो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद बहन पूछती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एक तो उसके लिए तुमने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की और तुम टॉप किए, हॉस्टल मिल रहा है और तुम मतलब ये सब क्यों कर रहे हो भाई? तो मतलब कि रुक जाओ। मुरली बताता है कि मतलब कि उसे पूरा ध्यान फोकस सब पढ़ाई पे देना है, तो मतलब कि अब हमारी दोस्ती के ऊपर वो ध्यान वगैरह नहीं देगी और मेरे ऊपर भी नहीं, तो मतलब कि अब हम दोनों के बीच में बचेगा ही क्या? तो फिर मैंने यही डिसीजन ले लिया है और सोच समझ के लिया है कि मैं अब वापस आऊँगा। लेकिन उसकी बहन कहती सोच लो भैया एक बार। तो कहते मैंने सोच लिया। मुरली कहता है कि सबके दुखी होने से अच्छा है कि एक अकेला इंसान दुखी हो, तो अब मैंने डिसीजन ले लिया है और मैं रतलाम वापस जाऊँगा तुम लोग के साथ में। और फिर कि अब मैं नंदिनी के पास उससे बाय बोलने जा रहा हूँ, फिर मिले या ना मिले। उसके बाद वहाँ से वो नंदिनी के पास निकल जाएगा। लेकिन घर के बाहर उसकी मम्मी और उसके चाचा आपस में बात कर रहे होंगे। उसके चाचा कहते हैं कि भाई साहब को कोई गलतफहमी हुई होगी। उसकी मम्मी कहती कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सबसे पहले उन्होंने जॉब से बाहर निकाला, फिर हमारी बेइज्जती की। कहने के लिए तो उन्होंने दोबारा जॉब के लिए बुलाया था और माफ़ी भी मांगी, लेकिन क्या हम दोबारा उनके यहाँ वो वापस जॉब करेंगे जो कि उन्होंने उनकी बेइज्जती की? तो ऐसे में जॉब उनके यहाँ करना भी ठीक नहीं है। उसके बाद ये सब बातें मुरली सुन लेता है और फिर मतलब कि नीचे सीढ़ियों से उतरता है ये सब बातें सुन के। और फिर जब आगे वो बढ़ता है, लेकिन उसकी मम्मी कहती कि कहाँ पे जा रहे हो बेटा? पापा ट्रक लेके आते ही होंगे। तो फिर मुरली कहता है कि अपने दोस्त को बाय बोल के आ रहा हूँ। उसके बाद वो नंदिनी के घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद मुरली नंदिनी के घर पहुँचता है और देखता है कि वो अपने गार्डन में अपने डॉगी के साथ खेल रही होती है और फिर उसके ख्यालों में खो जाता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है, काफ़ी अपसेट सा रहता है। नंदिनी मुरली के पास आती है और कहती है कि मतलब इतने सुबह सुबह क्या हुआ, क्या बात है? फिर मुरली बताता है कि मैं रतलाम जा रहा हूँ। फिर नंदिनी सोचती है कि मतलब कि वो साथ में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा हॉस्टल के लिए। नंदिनी कहती भी कि मतलब कि फिर वापस आ जाओगे ना तुम हॉस्टल में रहने के लिए? तो कहता है कि नहीं, मैं हमेशा के लिए अब मैं जा रहा हूँ रतलाम, कभी आना हो या ना आना हो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अब इस स्कूल को छोड़ के रतलाम। तो फिर वो नंदिनी काफ़ी अपसेट हो जाती है, काफ़ी उदास हो जाती है, वो भी मतलब काफ़ी इमोशनल टाइप की हो जाएगी। फिर नंदिनी उसको बोली कि मतलब कि रुक जाओ यहाँ पे, मतलब कि तुम्हें हॉस्टल भी मिल गया, तुमने टॉप भी किया है, अगर तुम स्कूल चेंज करोगे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो रुक जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने मतलब फ़ैसला कर लिया है, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ में रहूँगा और मैं अकेला नहीं रह सकता और मैं अपनी मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ रतलाम। दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, साथ में दोनों के आंखों में अंदर अंदर आंसू आ रहे होंगे लेकिन बाहर नहीं टपकते। मुरली काफ़ी मतलब कि उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मुरली की भी आंखों में आंसू रहते हैं लेकिन वो बाहर दिखते नहीं है, वो अंदर ही रहते हैं। और वो उससे रिक्वेस्ट भी करती कि रुक जाओ। नंदिनी बोलती जाना जरूरी है क्या? दोनों की आंखों में आंसू रहते हैं लेकिन वो बाहर दिखते नहीं है, वो अंदर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, अपसेट रहते हैं, लेकिन आंसू जो दिखते हैं वो मुरली की आंखों में, वो अंदर अंदर काफ़ी इमोशनल हो जाती है नंदिनी और उसे रोकने की रिक्वेस्ट करती, लेकिन मुरली कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है तो सॉरी। मुरली का हाथ पकड़ के भी उससे बात करने की कोशिश करती है। मुरली बताता है कि पापा को अभी शहर में नहीं रहना, तो मतलब कि अब मैं भी यहाँ पे नहीं रहूँगा, तो मैं भी अब जा रहा हूँ। फिर नंदिनी कहती है कि हमें नहीं पता तुम्हारे पापा और हमारे पापा के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी होगी, लेकिन वो नंदिनी को बोलता है कि नहीं, ये कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने अपनी मम्मी से सुना है कि मतलब कि जो मेरे पापा की जॉब तुम्हारे पापा की वजह से गई है और मेरे पापा को जॉब से तुम्हारे पापा ने निकाला है। फिर नंदिनी मुरली को कहती क्या तुम श्योर हो? फिर मुरली कहता है सॉरी, पर तुम अपने पापा से पूछ सकती हो। तो फिर नंदिनी कहती हो तो हम बात करेंगे। उसके बाद मुरली नंदिनी का हाथ छुड़वाता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद नंदिनी उससे देखते रह जाती है। तो आपको क्या लगता है ये आगे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को
लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।